यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। 10 वर्ष तक के 73% बच्चे साधारण वाक्य भी पढ़ और समझ नहीं पाते। स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की गुणवत्ता भी बेहद कमजोर है। टीचिंग स्टाफ पर नॉन टीचिंग कामों का बोझ इतना है कि इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्कूली शिक्षा में महिलाओं की जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो भी नहीं है। रिपोर्ट में कई सारी और खामियां बताई गई हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर तमाम सेक्टर्स में आगे निकल रहे देश में स्कूली शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो रहा। सरकारी स्कूल अक्सर शिक्षा की खानापूर्ति क्यों करते दिखते हैं। बच्चों को शुरुआती शिक्षा ही बेहतर नहीं मिलेगी तो भविष्य का क्या होगा। ऐसे ही और भी कई सवाल होंगे जिन्हें हम अपने एक्सपर्ट पैनल से पूछेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। और आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो यूनेस्को की जिस तरह से रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारी टीम ने एमपी में एक स्कूल से रियलिटी चेक किया है, आपको दिखाते हैं। क्लास 1 से 10 तक कुल स्टूडेंट्स 34, टीचर 7। दुर्भाग्य, स्कूल की एक बच्ची ने 10वीं की परीक्षा दी, वो भी पास नहीं कर पाई। सीधी सी बात, बच्ची फेल नहीं हुई, ये सिस्टम और स्कूल की व्यवस्था फेल्योर है। ग्वालियर के लखनपुरा स्कूल में पढ़ाने के लिए 7 शिक्षक हैं। हालांकि स्कूल में बच्चे सिर्फ 34 ही है। इस बार 10वीं में सिर्फ एक बच्ची ने परीक्षा दी। उसे बोर्ड में 500 में से महज 133 अंक ही मिले। इनमें भी ज्यादातर नंबर प्रैक्टिकल के हैं। थ्योरी में तो हर विषय में सिर्फ 4 से 7 के बीच अंक ही मिले। जाहिर है स्कूल में या तो शिक्षक कम वक्त दे रहे हैं, या उनके पढ़ाने की गुणवत्ता सही नहीं है, या फिर छात्रा नियमित स्कूल नहीं आ रही थी। सवाल ये भी है कि अगर छात्रा नियमित नहीं पहुंची तो उसकी अटेंडेंस पूरी कैसे हो गई और वो बोर्ड परीक्षा में कैसे शामिल हुई। इसमें सर्वप्रथम तो पालक की गलती है। शिक्षक कहते हैं कि बच्ची को स्कूल भेजो, तो 8 दिन महीने में 15 दिन में बच्ची आती है। फिर उसके बाद में एतलाली फिर शिक्षक भी करते हैं। अब उनके यहाँ जाती हैं बुलाने के लिए, तो आज है नहीं है, भैंसों में गाय में घर गृहस्थी काम में लग जाती हैं बच्चे। लेकिन ये बताइए कि अगर बच्ची आती नहीं थी तो हाजिरी 70% कैसे हो गई? क्योंकि परिणाम तो तब आता है जब परीक्षा देना पड़ती है। सही है। परीक्षा के लिए अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस पूरी चाहिए, 90-95% स्टूडेंट होने चाहिए। जब ही क्या कहते बच्चा पढ़ेगा जब ही तो रिजल्ट सही आएगा। तो वो अगर एक गलत जो है हाजिरी दी गई है, गलत हाजिरी मानी जाएगी, गलत हाजिरी मानी जाएगी। बच्ची आई नहीं है और उसकी हाजिरी भर रही है तो गलत है। दरअसल क्या है कि ज़्यादातर यहाँ के जो चूँकि रोड अब अच्छे बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके बच्चे ग्वालियर रह के पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ मिडिल तक के तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बाकी हाई स्कूल और इस सारे बच्चे ग्वालियर चले जाते हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था होगी। और लेकिन एक स्टूडेंट थी यहाँ हाई स्कूल में, एक ही ने एग्जाम दिया, पूरे मध्य प्रदेश का पहला मामला है। 7 टीचर होने के बाद भी वो बुरी तरह से फेल हो गई। मैं देखता हूँ उसने उन टीचरों की क्या कमी रही जिसकी वजह से हम ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाए। परीक्षा परिणाम बताते हैं कि ग्वालियर जिले में 87 ऐसे स्कूल हैं जहां 10 से भी कम स्टूडेंट्स हैं। इनमें ज्यादातर प्राइमरी और मिडिल स्कूल शामिल हैं। जिला पंचायत सदस्य आशा जशवंत सिंह के मुताबिक घाटी गांव ब्लॉक के चंदपुरा, मुसाकी और नया गांव जैसे गांव में भी स्थिति यही है। कई स्कूलों में शिक्षक तो है लेकिन पढ़ने वाले 2-3 छात्र ही हैं। हम इस समय ग्वालियर के जिस स्कूल में हैं, लखनपुरा के स्कूल की ये बिल्डिंग है पूरी की पूरी, और आप देख सकते हैं। और ये स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी असली पोल खोलने वाला एक स्थान है। ये एक ऐसा स्कूल है मध्य प्रदेश का जहां हाई स्कूल से सिर्फ एक ही छात्रा बैठी थी और वो फेल हो गई। यहाँ लगभग 3 दर्जन बच्चे पढ़ते हैं और एक से लेकर 10 तक ये स्कूल है, और लगभग 34 बच्चे इसमें पढ़ते थे उस समय। और उसमें एक बच्ची थी वो हाई स्कूल के
एग्ज़ाम में बैठी थी और वो भी पास नहीं हुई। ये उसका कक्ष है और यहाँ 7 टीचर पोस्टिंग है। अभी कुछ बैठे हुए हैं यहाँ लोग, और ये उनका स्कूल का कक्ष है, आप देख सकते हैं इसको। ये आज चूँकि अभी छुट्टी चल रही है, अभी ग्रीष्म अवकाश लग गया है, इसलिए यहाँ जो है कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन ये 3 कमरों का स्कूल है। इसमें इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या लगभग 34 है, और हाई स्कूल में एकमात्र बच्ची बैठी थी, उसका वो पास नहीं हो पाई और उसको इतने ख़राब नंबर मिले। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो 7 टीचर हैं वो करते क्या है। सर, तो ये आपका क्या नाम है? आप इरफान। तो आप यहाँ परमानेंट टीचर हैं या? परमानेंट टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ मैं। अच्छा, आप प्राइमरी जी टीचर सर। हैं। तो ये बताइए यूनुस भाई कि यहाँ जो है कितना स्टाफ है टोटल? टोटल प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक 10 का, वो 7 का है। 7 लोग हैं। जी। तो उसमें कितने परमानेंट है, कितने? 7 कि हमको बताया था कि 3 जो है वो अतिथि है। 3 अतिथि है जी। अच्छा, तो कितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं? 34 थे पिछली साल। अच्छा जी। अच्छा, तो उसमें एक बच्ची हाई स्कूल हाई में स्कूल की, बैठी। जी जी सर। कौन बच्ची थी? रेवती नाम की लड़की बच्ची थी हमारे यहाँ। वो क्या था, उसका घर दूर होने के कारण हम बार बार उनको हर महीने पेरेंट्स मीटिंग बुलाते थे, उनको बुलाते थे, तो वो बोल देते कि लड़की दूर नहीं जा पाएगी, हम घर पे ही उसका कोचिंग करा के यहीं पढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए तो अटेंडेंस की भी जरूरत होती है। अटेंडेंस फिर कैसे पूरी अटेंडेंस नहीं दी हमने सर। हमने ये कहा था कि यहाँ पर एक बिटिया थी, उसका पूरा हमने इंटरव्यू भी था उसके अंदर, और जी कहा था कि अंदर स्कूल के अंदर हाई स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है यहाँ पर क्या प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मिडिल सेक्शन है, और यहाँ स्टाफ की भी और बच्चों की भी कि जहाँ बच्चों की संख्या कम है, तो हमें भी वो काफ़ी दुख है कि एक बच्ची हो हुई पास नहीं हो पाई। ये सब स्टाफ के कारण हुआ है। हम चाहते हैं कि जो स्टाफ दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारी वही व्यवस्था का रोना और कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इससे क्या बच्चों का बिगड़ता भविष्य संवर जाएगा। गत वर्ष की तुलना यदि हम कंपैरिजन में देखेंगे तो परिणाम ठीक है, परंतु जैसा आपने कहा परिणाम अच्छा आना चाहिए, बेहतर आना चाहिए। उसके बावजूद भी संभाग के हमारे 2 विद्यालय ऐसे रहे जिनमें कि 0% जिनका परिणाम रहा। एक ग्वालियर जिले का है जैसा आप बता रहे हैं जो लखनपुरा वाला, और एक गुना जिले का है। वहाँ 2 बच्चे थे और दोनों ही फेल हो गए। यहाँ एक ही बच्ची थी और वो फेल हो गई। तो निश्चित रूप से वहाँ दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों को उसकी डिटेल एक स्टडी करके पूरा एक प्रतिवेदन मांगा है। कौन कौन शिक्षक हैं, क्या उनकी जवाबदारी साल भर जो रहे वहाँ पर पढ़ाने के लिए, और जो विशेष रूप से जो बच्चे हैं उनकी क्या उपस्थिति रही वहाँ पर, और उनके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया उनकी बनाए रखने के लिए। उधर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार का कहना है कि वे इस मामले की जांच करवा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कक्षा 10वीं और 12वीं का मंडल के द्वारा परीक्षा फल घोषित किया गया है। उसमें ग्वालियर जिले में हाई स्कूल के परीक्षा फल में लगभग 13% की वृद्धि हुई है और हायर सेकेंडरी के परीक्षा फल में लगभग 2.55% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के साथ ही जब रिजल्ट का पूरा विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि हाई स्कूल में एक विद्यालय है लखनपुरा जो घाटी गांव विकासखंड में आता है। इसमें यहाँ पर एक बच्ची थी और एक बच्ची वो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आती थी। क्योंकि वो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आती थी इसलिए वो जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी। कुल कितने छात्र थे वहाँ पे? कुल मिला के एक ही छात्र उसमें एनरोल था, छात्रा थी वो। और वो छात्रा क्योंकि विद्यालय से उसका जो निवास स्थान था वो पर्याप्त दूर था। टीचर्स कितने थे? वहाँ पर जो है कुल मिला के 4 टीचर रेगुलर हैं और अभी हमने प्राचार्य वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, नियमित प्राचार्य जो है वो। पता चला कि ऐसा ही एक और स्कूल गुना के खजूरी में है। वहाँ भी हाई स्कूल की परीक्षा में 2 छात्र शामिल हुए और दोनों ही पास नहीं हो सके। वैसे ही बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में इस बार भी अंचल की स्थिति बहुत खराब रही। जिले में 25 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें 30% से भी कम बच्चे पास हुए हैं। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट।